ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष। हम बात कर रहे हैं शिक्षा कर्मियों के आंदोलन की, उनकी रैली की। शिक्षा कर्मी सड़कों पर उतर आए। महारैली के दौरान सुरक्षा बलों ने शिक्षा कर्मियों को रोकने के तमाम प्रयास किए, लेकिन शिक्षा कर्मी वेश बदलकर महारैली में पहुंच गए। ऐसे ही एक नेता से बात की हमारे संवाददाता ने। वे हर जगत का भेष बना शिक्षा कर्मियों के साथ आंदोलन में शामिल होने रायपुर पहुंचे हुए। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उनको रोका गया। विष्णु प्रसाद जी, आपको आ गया किस तरह से आप राजधानी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं? जैसे ही हम घर से निकले तो हमको थाना के सामने रोक लिया गया। रोकने के बाद हमको वापस कर दिया गया। तो हमने सोचा कि अब हम अपनी मांग को लेकर राजधानी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम जो है अपनी पंडित की को धारण किए और वहां से निकले। तो फिर पुलिस वाले ने रोका कि ये कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा कि रायपुर में सगाई है, वहाँ हम सगाई करने जा रहे हैं। तो राजनांदगांव में जब हमारी वेशभूषा को देखे तो पुलिस वाले प्रणाम किए और सादर हमको विदा किए राजधानी के लिए। तो आप क्या ऐसे इतने लोगों को रोका के उनको जाते कि चलो अभी अकेला मैं नहीं जाऊंगा तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन आप आए तो क्या सोच कर आए आज आप? हम ये सोच के आए हैं 17 सालों की हमारी जो लंबित मांग है और रमन सरकार को सद्बुद्धि कम से कम दे। हम उनको आशीर्वाद देने आए हैं कि इन शिक्षा कर्मियों का जो जायज मांग है उसको पूरा करे। चलिए, ये तो बात हो गई शिक्षा कर्मियों की, लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान, इस पूरे आंदोलन को लेकर रायपुर के कलेक्टर ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। अभी चर्चा जारी है और इसमें हम लोग स्थिति पे पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। इसकी समीक्षा की जा रही है और आगे अब हम लोग इस पे पूरा नियंत्रण रखेंगे। और इन लोगों से भी अनुरोध है, सब लोगों से, कि अपने अपने स्कूलों पे लौट जाए और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। अगर ये अभी नहीं उठते हैं और यहीं पर टिके रहते हैं रात भर, तब क्या करेगा? अभी तो हम लोग यहीं हैं, रुके हुए हैं, हम स्थिति देख रहे हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि पिछले 1 घंटे में लगभग 70% लोग लौट गए हैं और अभी भी लौटते हुए देख रहे हैं, उसी का जायजा लेने आए। प्रशासन कितनी देर तक प्रतीक्षा करेगा? और हम लोग अभी यहीं बैठ के इसका पूरा नियंत्रण देख रहे हैं। ये शिक्षाकर्मी नेता उनका कहना है रात भर बैठेंगे तो उसके बाद क्या कदम होगा? इसका हम लोग जायजा ले रहे हैं, आगे की कार्रवाई की आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो प्रशासन इस पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। जायजा लिया जा रहा है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। हालांकि कलेक्टर ने खुद गुजारिश की है शिक्षा कर्मियों से कि वो हड़ताल से वापस लौटें, बातचीत जारी रखें, लेकिन हड़ताल से वापस लौटे ताकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। एक बार फिर चलते हैं प्रवीण के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जाहिर सी बात है कि ये शिक्षकों की अपनी मांग है, शिक्षा कर्मियों की अपनी कुछ जरूरतें हैं जिसको लेकर वो इस वक्त हड़ताल पर हैं। सरकारें अक्सर चुनावी वर्ष में, चुनावी साल में बहुत सारी घोषणाएं करती हैं चुनाव के दौरान वोट पाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी चुनावी साल का फायदा उठाते हैं कि ऐसे समय में सरकार उनकी मांग को शायद ठुकरा ना पाए? मैं आपको बता दूं कि अभी चुनाव में लगभग 1 साल का समय है और यही कारण है कि जैसे चुनावी रणनीति नहीं कहा जा सकता शिक्षा कर्मियों की, क्योंकि चुनाव 1 साल बाद होने हैं। यह जरूर है कि जो लंबे समय से प्रयासरत आंदोलनरत रहे हैं और आज भी वे आंदोलन लगातार कर रहे हैं, जैसे चुनावी स्तर नहीं कहा जा सकता। यह जरूर है कि वे अपनी मांगों को लेकर निरंतर शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और इसके बाद अब उन्हें इस स्तर पर आंदोलन करना पड़ा कि आर पार की लड़ाई के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। प्रवीण, अगर सरकार, प्रवीण, अगर एक दौर की और बातचीत होती है और सरकार कहती है इन्हें कि थोड़ा वक्त दिया जाए, तो क्या ये वक्त देने को तैयार हैं? क्या बातचीत को कुछ और दौर तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अभिषेक, जैसा कि आपको बता दूं, ये सरकार ने, शासन ने वक्त नहीं दिया है, कोई समय सीमा नहीं दी है कि इतने समय में इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसलिए इस बार जो बातचीत है पूरी आर पार की है, शासन की ओर से बात किया जाए। शासन ने अभी तक समय नहीं दिया है कि कितने समय में इनकी मांगे मानी जाएगी या विचार किया जाएगा, और यही कारण है कि पूरे शिक्षा कर्मी अड़े हुए हैं। अब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना स्थल से हटने की बात नहीं कह रहे हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि आगे किस तरह की रणनीति है, क्या करेंगे आगे। ये बताइए, आगे यदि मान लो शासन मांग नहीं मानती आपकी, तो अब क्या करेंगे लास्ट? देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारी रणनीति बन चुकी है। इस बार राजधानी में डटे रहे और यहाँ अगर हमारे साथ किसी प्रकार की तानाशाही की जाती है, दमन की नीति अपनाई जाती है, तो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे हम लोग। अब महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं भी सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई इस धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर, उनसे जानेंगे कि आपका आंदोलन किस तरह से
रहेगा और आगे किस तरह से शिक्षा कर्मियों को और सिर्फ एक ही मांग है, संविलियन और 6वां वेतनमान। और आज हम सभी शिक्षा कर्मी एक ही बैनर के तले यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1 लाख शिक्षा कर्मी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भूखे प्यामन। हमारी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते हुए हम लोग के साथ अपने साई बहनों से अपील करती हूँ कि कल सुबह आप लोग फिर से जो ज्वाइन भी कर चुके हैं, वापस वहाँ पर अपने कागज रख के और वापस इस हड़ताल में आइए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस हड़ताल का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करना होगा। यहाँ सिर्फ मांगों को मानने या न मानने का सवाल नहीं है, बच्चे भी हैं जिनकी शिक्षा आधार में लटकी हुई है। और बहुत सारी जो महिलाएं वहां मौजूद हैं उनमें से कई ऐसी हैं जो मां होंगी कई बच्चों की। तो क्या उन्हें लगता है कि उनके बच्चे भी जो हैं वो शिक्षा पा सकेंगे अगर इस तरह आंदोलन खिंचा? तो फिर से अपना क्वेश्चन। प्रवीण, हमारा सवाल यह है कि मांगों को मानने या ना मानने से इतर अगर हम बच्चों की शिक्षा पर गौर करें तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि वहां जो शिक्षाकर्मी हैं उनके बच्चे भी होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उनका क्या होगा? उनके भविष्य को लेकर क्या कोई चिंता नहीं है उन्हें? चलिए, लगता है प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जिस तरह की वहां स्थिति है लगातार देखा जा सकता है कि आंदोलन किस कदर अब भड़क चुका है। शिक्षा कर्मी जो हैं वो कहीं इस तरह से कहें कि शायद वो अपना आपा खोते जा रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षा कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार से बातचीत विफल हो गई और इससे अब उनकी नाराजगी दोगुनी हो चुकी है। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उनका सीधे तौर पर यह नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कुल मिलाकर नारे बहुत सारे लगते हैं, सरकारी दावे बहुत सारे होते हैं और बातें होती हैं सर्व शिक्षा अभियान की, बातें होती हैं राइट टू एजुकेशन की यानी शिक्षा के अधिकार की, और सब पढ़ें सब बढ़ें जैसी बातें होती हैं। लेकिन ये सारे नारे छत्तीसगढ़ में कम से कम कहीं भी कागजों पर ही दिखते हैं, दीवारों पर ही ये दिखते हैं। स्कूल के अंदर बेंच पर जहां बच्चे बैठकर पढ़ते हैं वहां इन नारों का कोई वजूद नहीं बचा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबर भारती पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।